मैं बाबाओं के लिए कहती थी कि अधिकांश बाबा फरेबी होते हैं। बच्चों और पति को भी यही बताती रहती थी कि बाबाओं के चक्कर से भगवान सबको दूर ही रखे। शादी के 4-5 साल बाद घर में एक के बाद एक सब कुछ उल्टा होने लगा। कहीं कोई रास्ता नहीं दिखा। पड़ोस के फ्लैट में रहने वाली एक महिला ने बताया कि वो गुरुजी के दरबार में हाजिरी जाती है और मैं भी साथ चला करूं। मुझे लगा वो पड़ोस में कई साल से रह रही है और अगर वो खुद गुरुजी के दरबार में जा रही है तो एक बार चलकर देख लेती हूँ। उस एक दिन के चक्कर में बर्बाद हुई जिंदगी साहब। फिर समझो जिंदगी और बदतर होने के रास्ते पर चलने लगी। पति और जवान बेटा भी शक करने लगे। मैंने उन्हें लाख समझाया कि मैं गलत नहीं हूँ। उसके बाद लाख अपने मन को समझाया, फिर भी मेरा बाबा के यहाँ जाना बंद नहीं हुआ। अब तो पति भी मर चुके हैं, बेटा भी घर छोड़कर कहीं चला गया है, बाबा भी बीते कई साल से जेल में बंद हैं। मेरे पास क्या ही बचा है? मैं अकेली दुखियारी बस ये चाहती हूँ कि भगवान मुझे उठा ले। ये कहना था उस परम प्रतापी बाबा की एक भक्त का, जिसकी सच्चाई आज के वीडियो में बताई जाने वाली है। मशहूर फ्रेंच भविष्यवक्ता नास्त्रेदमस, जिन्होंने हिटलर से लेकर मोदी तक जितनी भविष्यवाणी की सब सच निकली। ऐसे तो उन्होंने भारत के लिए बहुत कुछ कहा, लेकिन हम बात करेंगे 1555 के किस्से की। नास्त्रेदमस का कहना था कि 445 साल बाद एक संत पैदा होगा जो भारत को विश्वगुरु बनाएगा। लोग उसको मानेंगे, उसका सम्मान करेंगे और एक स्वर्णिम युग की शुरुआत होगी। देश के एक नागरिक ने खुद को वही संत घोषित किया। अब जिस संत ने खुद को इतनी तवज्जो दी, उनके बारे में भी जान लेते हैं। ये तथाकथित स्वघोषित संत, जिन्हें आजकल जनता बाबा कहती है, कि दूध से स्नान करते, जो दूध गिरता उसकी खीर बनाई जाती और भक्तों में वितरित कर दी जाती। एक विशालकाय आसन पर बैठते, फिर इनके ऊपर एक बड़ी पाइप से दूध गिराया जाता, एक बर्तन में इकट्ठा किया जाता और उसकी खीर बनती, जिसे प्रसाद कहा जाता। स्वयंभू बाबा कहता कि जो खीर ग्रहण करेगा उसका कल्याण होगा। उसके भव्य रेस्ट रूम में प्रवेश की अनुमति किसी को नहीं थी सिवाय एक निजी सेविका के, जिसका नाम था बबीता। वो इनके साथ घंटों बिताती, और ऐसा मैं नहीं कह रहा, खुद उसने कहा था। 4 और सेविकाएं थीं, पर उन्हें रेस्ट रूम में जाने की अनुमति नहीं थी। जिस बाबा का करियर खुद को कबीर का अवतार बताने से शुरू हुआ और कबीर पंथी होने के बावजूद उसके पास इतनी संपत्ति थी कि आश्रम में तमाम तिजोरियां बनाई गई थी, जो हर भक्त से 2 और लोगों को जोड़ने के लिए कहता, खुद को परमेश्वर बताता और मोक्ष का लोभ दिखाता। इन शाश्वत क्रियाओं में जनता के करोड़ों रुपए स्वाहा हो गए। जिस बाबा ने सैकड़ों पुलिस वालों के सामने सरेंडर नहीं किया, उल्टा उसके भक्त पुलिस पर हथियार चलाने लगे। ऐसा बाबा जो समर्थकों के लिए नायक, आलोचकों के लिए खलनायक और कानून की नजर में एक अभियुक्त है। गैर जमानती वारंट जारी हुआ। गिरफ्तारी से पहले उसके समर्थकों और पुलिस में हिंसा हुई, जिसमें महिलाओं और बच्चों की जान चली गई। जिस बाबा पर हत्या, बंधक बनाना, देशद्रोह और अवैध तरीके से सामग्री जमा करने का मामला चल रहा है, जिसे भक्त बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देव के देव, महादेव, सर्वेश्वर, महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु। यही नहीं, अभी और सुनिए। श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूर्त सौद स्वरूपी राम वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम शांत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, ईसाइयों के मसीह, सिखों के वाहिगुरु, दया के निधि दया सागर, करुणा के निधि करुणा सागर, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली लीलाधर, संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरण कमल में दास का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। शॉर्ट में रामपाल। शायद इंट्रो थोड़ा लंबा हो गया, पर भरोसा कीजिए, इनके कारनामों के सामने कुछ नहीं है। 3 मार्च 2023 को हमने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया, सिनेरियो ऑफ फेक एंड रियल बाबास इन इंडिया। यहां तक तो सब ठीक था। वीडियो का एक छोटा सा हिस्सा था, लगभग 55 सेकंड का। हिस्से में रामपाल नामक व्यक्ति का जिक्र था। 14 मई 2023 को हमने 55 सेकंड का वो हिस्सा अपने YouTube चैनल पर अपलोड किया। उससे 2 बातें हुई। पहली, वो हमारे चैनल पर सबसे ज्यादा देखा गया वीडियो है। दूसरी, वीडियो के चलते मिली नफरत और सीख। किसी ने धमकी दी तो कोई बाप पर चला गया। क्या है? बाप पे मत जा। उम्मीद है ऐसे भद्रजनों को अपने वास्तविक पिता का नाम पता हो, क्योंकि ये बात बात पर रामपाल को अपना
पिता बताने लगते हैं और बोलते हुए मैं जरा भी आपत्तिजनक लगूं तो उसके लिए हृदय तल से क्षमा प्रार्थी बिल्कुल नहीं हूं और नहीं हो पाऊंगा। फटे तो फटे, नवाबी न घटे। यहां बाबा के भक्त भी ऑफेंसिव होने के लिए उन्मुक्त हैं। आखिर भक्त तो भक्त होते हैं, निश्चल, निर्बोध, निष्कपट। वो बात अलग है कि बाबा इशारा मात्र कर दें तो भक्त 200-400 करोड़ तो सेकंड्स में फूंक देते हैं। ऐसे में समझ पाना भी मुश्किल हो जाता है कि क्यूट कौन है, वो बाबा जो जेल में बंद है या उसके भक्त जो हिंसात्मक क्रांति के विशेषज्ञ हैं। खैर, प्रवचन देना बाबाओं का काम है, वो छोड़कर वीडियो पर लौटते हैं। शुरू करते हैं रामपाल के परिचय से। पर एक मिनट, परिचय तो सभ्य समाज में दिए जाते हैं जहां परिचय देने जैसा कुछ हो। जेल में बंद एक बाबा का परिचय क्या और कैसे देते हैं? मैं तो दुर्भाग्यवश भक्त भी नहीं हूं कि बाबा को ईश्वर, अल्लाह, ऑलमाइटी या वाहेगुरु बोलकर विमर्श समाप्त कर दूं, अपशब्द और धमकी की वैसाखी के सहारे संवाद के रास्ते पर चलना शुरू कर दूं। क्या बात कर रहे हैं? तो वीडियो के इंट्रो में इनकी शान में जो कसीदे गढ़े गए हैं या इनके भक्तों के शब्दों में जो गुस्ताखियां की गई हैं, उन बातों को परम सत्य मानकर आगे बढ़ते हैं। रामपाल का एक आश्रम है, सतलोक आश्रम, जिसे मीडिया घरानों ने रहस्य लोक कहा था। 12 एकड़ में बनी अनेक मासूमों की कब्रगाह, 5 मंजिल का किलेनुमा आश्रम जिसमें एक लग्जरी बेडरूम है, जिस बेडरूम से प्रेगनेंसी टेस्ट किट बरामद हुई थी। एक केबिन भी है, 12 फुट ऊंची बुलेट प्रूफ सिंहासन नुमा कुर्सी है जिस पर विराजमान होकर रामपाल प्रवचन देता। कमरे में एक हाइड्रोलिक लिफ्ट भी थी जो केवल रामपाल के आदेश पर चलती। पूरे आश्रम में कैमरे हैं, पूरे का मतलब महिला शौचालय में भी कैमरे थे। सब पर रामपाल की नजर रहती। आश्रम में तमाम शेल्फ और तिजोरियां भी थीं। जब पुलिस ने उन्हें खोलना चाहा तो कुछ में कोड लगाए गए थे और कुछ की बैटरीज गायब कर दी गई थी। इनके सभी आश्रम में एक गुप्त तहखाना जरूर होता है। उसकी बनावट ऐसी थी कि किसी को नजर ना आए और रामपाल तहखाने से ऐसे बाहर आता कि लोगों को लगता कि कितना विलक्षण मायावी पुरुष है। ये बातें तो फिर भी आश्रम के अंदर की थी। बाबा की असल अराजकता तो आश्रम के बाहर थी। एक आम, जागरूक और समझदार इंसान के लिए जो अराजकता है वही इनके भक्तों के लिए भौकाल है। ऐसी 3 घटनाएं हैं जिनके मार्फत रामपाल को समझना सरल हो जाता है। सभी हिंसाओं में मौतें हुई, पुलिसकर्मी और लोग घायल हुए और करोड़ों की सार्वजनिक संपत्ति तबाह हो गई। यह भी कितनी विकट विडंबना है कि जो बाबा सैकड़ों और हजारों के सामने बैठकर मानवता के प्रवचन करता था, उसके आसपास भीषण हिंसा हुई और लोगों को जान गंवानी पड़ी। पहली घटना है 2006 की। रामपाल ने अपने एक प्रवचन में स्वामी दयानंद पर एक टिप्पणी की। वो आर्य समाज वालों को पसंद नहीं आई। नतीजा ये निकला कि आर्य समाज और रामपाल के भक्तों में टकराव हुआ। पुलिस ने शुरुआत में धारा 144 लगाई, लेकिन भक्ति में चूर लोगों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पत्थरबाजी से शुरू हुई हिंसा फायरिंग तक आ गई। कई घंटों तक बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की जान खतरे में थी। एक मौत भी हुई। जब दोनों तरफ के समर्थक घायल होने लगे, पुलिस पर पथराव होने लगा, तब पुलिस सक्रिय हुई। घंटों हुई पत्थरबाजी और गोलीबारी के बाद किसी तरह रामपाल को गिरफ्तार किया गया। लगभग 22 महीने जेल में रहने के बाद 2008 में जमानत दी गई। इस गिरफ्तारी से अच्छा क्या हुआ इसका तो नहीं पता, पर एक बुरी चीज जरूर हुई। 2006 की घटना में गिरफ्तारी के बाद वो और सुरक्षित हो गया। जिस कार्रवाई से डर पैदा होना चाहिए था, उससे आत्मविश्वास पैदा हुआ कि वो किसी भी पंथ पर कुछ भी कह सकता है। वो अपनी राय देगा, भक्त उसे माथे पर चिपका कर घूमेंगे, थोड़ा बवाल होगा और पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले जाएगी और वो बच जाएगा। शायद इसीलिए 2008 में जेल से बाहर आने के बाद वो एक भी पेशी में हाजिर नहीं हुआ। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए पूछा कि क्यों नहीं रामपाल की जमानत रद्द की जाए। हरियाणा पुलिस को आदेश भी दिया कि रामपाल को हिरासत में लेकर अदालत में पेश करें। अगले किस्से में भी उतनी ही हिंसा थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद रामपाल के लिए गैर जमानती वारंट जारी हुआ। महीना था नवंबर, साल था 2014। रामपाल ने खुद को भक्तों के बीच आश्रम में कैद कर लिया। पुलिस को पता चला कि आश्रम में हजारों भक्तों की भीड़ है, वो भी सशस्त्र। हालत इतनी बिगड़ी कि हरियाणा पुलिस को फायरिंग और बख्तरबंद वज्रवाहन की मदद लेनी पड़ी। कोर्ट में पेश किए गए सबूतों, दस्तावेजों और पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक जब पुलिस और समर्थकों के बीच खूनी संघर्ष चल रहा था, तब रामपाल आश्रम के अंदर था। जिस वक्त उसे आत्मसमर्पण कर देना चाहिए था, उस वक्त उसने भक्तों को डटे रहने के लिए कहा, और जैसा कि मैंने पहले ही कहा,
भक्त तो क्यूट होते हैं। ऐसे क्यूट भक्तों की फौज जिनके पास पत्थर, पेट्रोल बम और कई तरह के हथियार थे, उन भक्तों ने अपने पिता समान बाबा के आदेश का पालन करते हुए पुलिस को कड़ी टक्कर दी। घंटों चली हिंसा के बाद जब स्थिति पुलिस के नियंत्रण में आई तब मिला क्या? 5 लाशें, 4 महिलाएं और एक बच्चा। अब आप तय कीजिए कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। और रामपाल के भक्त आकर हमारे वीडियो पर लिखते हैं कि वो इतने मामलों में बाइज्जत बरी हो चुके हैं। इसके अलावा आश्रम से 2 बुलेट प्रूफ जैकेट, हथियार, 4000 लाठियां और विस्फोटक मिला, एक लैपटॉप, 6 मोबाइल फोन, 10 हार्ड डिस्क, 17 सीडी, 3 टेलीफोन डायरी और 5 फाइल्स भी मिली। रिपोर्ट्स कहती हैं कि जब पुलिस आई तब रामपाल बीमार था। अगर मान भी लें कि यह बात सही है तो रामपाल को पुलिस के साथ 18 दिन तक लुका छिपी क्यों खेलनी पड़ी? गिरफ्तारी से पहले आश्रम के अंदर से फायरिंग, हथगोले और पत्थर क्यों फेंके गए? ऐसी एक और घटना थी 2013 की। एक बार फिर आर्य समाज के अनुयायी और रामपाल समर्थक आमने सामने थे। एक दूसरे के विरोध में किया जाने वाला प्रदर्शन देखते ही देखते हिंसात्मक हो गया। भीड़ ने कई सरकारी बसेस और एम्बुलेंस को आग लगा दी। दोनों तरफ से फायरिंग होने लगी। पुलिस ने किसी तरह लाठी चार्ज किया और आंसू गैस के गोले की मदद से भीड़ पर काबू किया। इस हिंसा में 2 लोगों की जान गई। इतना ही नहीं, कुल 114 लोग घायल हुए, जिसमें 61 पुलिसकर्मी और 53 प्रदर्शनकारी थे। बात है अक्टूबर 2018 की। ट्रायल कोर्ट ने रामपाल को 2 अलग अलग तारीखों और 2 अलग अलग मामलों में आजीवन कारावास का दंड दिया। यह बात सुनकर वो अदालत की भरी सभा में बच्चों की तरह रोने लगा। कुछ देर रोने के बाद उसने जज की तरफ मुंह किया और कहा, आप तो कबीर भक्त हैं, कुछ दया ही कर देते। कुछ दिन पहले ही अदालत ने रामपाल को 5 अन्य लोगों की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इनमें से कुछ मामलों में वो निर्दोष साबित हो चुका है, पर अभी तक जेल में ही है। लेकिन यह कितना हास्यास्पद है कि जिस बाबा को उसके भक्त ईश्वर तुल्य मानते हैं, कैसे वो सजा की बात पर बच्चों की तरह रो रहा था। 2014 में वो जेल गया, तब से उसने बाहर की दुनिया नहीं देखी। जेल में उसका नाम रामपाल नहीं बल्कि कैदी नंबर 1005 है। रामपाल पर सरकारी काम में बाधा पहुंचाने और अपने आश्रम में निर्दोषों को बंधक बनाने जैसे मामले दर्ज हैं। लेकिन एक तथाकथित संत पर हत्या का मामला दर्ज होना उसके संत होने पर सवाल खड़े करता है। इन जैसों के पीछे पागलपन में कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, पर बात उतनी आसान भी नहीं है। कैसे एक इंसान हत्यारा कहे जाने के बावजूद संत कहा जाता है? लोग उसकी भक्ति के मद में इतने चूर हो जाते हैं कि ना अपनी परवाह करते हैं और न ही सामने वाले की। कैसे एक इंसान खुद को ईश्वर बताने लगता है और समाज में स्वीकार्य हो जाता है। बहस के इस हिस्से में सबसे बड़े खलनायक भक्त और उनकी भक्ति है। हमारे इस वीडियो पर जितनी भी घृणा या धमकीनुमा कमेंट्स हैं, सब भक्तों के हैं। मेरा उन भक्तों से एक ही प्रश्न है, अगर रामपाल 1% भी सही है तो इतनी सफाई देने की आवश्यकता क्या है? इतना डिफेंड क्यों करना है? पूरा का पूरा डिफेंस मैकेनिज्म बना हुआ है जो केवल सच को छुपाने और नकारने के लिए काम करता है। आश्रम में हुई हिंसा के बाद रामपाल के एक भक्त ने मीडिया को दिए इंटरव्यू में कहा था, बाबा एक चमत्कारी आत्मा है जो धरती पर भगवान का स्वरूप है। कुछ लोग इन्हें फंसा रहे हैं, पर हम खड़े रहेंगे जितनी भी गोलियां क्यों न बरसें। हमारे बाबा तो पशुओं से भी बात कर लेते हैं। अब तो सच बोल दे। सुना आपने? बाबा पशुओं से भी बात कर सकते हैं। शास्त्रों में शायद इसी को मूर्ख भक्ति कहा गया है। जमीन से हटकर ये नेक्सस सोशल मीडिया पर भी उतना ही सक्रिय है। सोशल मीडिया पर बने ग्रुप्स में रामपाल की किताबें मुफ्त में बेची जाती हैं और हमारे देश में मुफ्त की चीजें देखकर जनता कितनी भावुक हो जाती है, इसका कोई हिसाब ही नहीं है। ये भक्त कैंसर के उन जिद्दी रीजनरेटिंग सेल्स जैसे हैं जो हर तरह के ट्रीटमेंट के बावजूद पैदा हो ही जाते हैं। यहां ठंडे दिमाग से सोच कर देखिए, इतना कुछ किसके लिए हो रहा है? एक इंसान के लिए जो हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है। यानी जो बाबा अपना समय सही नहीं कर पा रहा है, लोग उससे कल्याण की उम्मीद लगाए बैठे हैं। हरियाणा के रोहतक से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक हैं नरेश मलिक। उनका कहना था, मैंने रामपाल का मुद्दा हरियाणा विधानसभा में उठाया था, लेकिन सरकार ने इसे नजरअंदाज कर दिया। मेरी पार्टी में भी कई लोग बाबा की असलियत नहीं जानते हैं। लोग कहते थे कि चुनाव से पहले बाबा का आशीर्वाद ले लो, पर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह अधर्मी है और हर तरह के गलत काम करता है। रामपाल से जुड़ी एक महिला ने भी अपना दुख साझा किया था। उनका कहना था, देखिए ये तो हम और आप पर निर्भर करता है। जब हम खुद ही अपना भला बुरा ना जान समझकर बाबाओं के डेरे पर जाना शुरू करते हैं
तो फिर लुटने पिटने के बाद बाबाओं को ऊट पटांग बोलने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। मैं तो 1-2 बार ही बाबा के आश्रम पर गई थी, वहां का हाल देखा तो लगा कि जितनी जल्दी उनसे दूर हो जाऊं उतना ही अपने हित में होगा। बस हाथ जोड़ लिए। जब मैं वक्त रहते खुद भी रुक गई तो फिर काहे का रोना धोना। अब महसूस करती हूँ कि बाबा मुझे घर से बुलाने तो आया नहीं था, मैं खुद ही गई थी। खुद ही समझदारी से उसे देखा, परखा और अपने घर बैठ गई। अगर वक्त और भगवान किसी का साथ नहीं दे रहे हो तो फिर ऐसे बाबा लोग क्या किसी का दुख हर लेंगे। ये बेचारे तो सुबह से शाम तक खुद ही लंपटाई झंपटाई से खाने कमाने में जुटे हैं। हाँ, जो संत महात्मा है वो ठगी नहीं करते, ज्ञान बांटते हैं, जहां उन्हें सुनकर मन को शांति मिलती है। यहां फिर वही तर्क आ जाता है, भक्तों की दृष्टि और बुद्धि पर पड़े भक्ति के पर्दे का तर्क। रामपाल जैसे केसेस में भक्ति पूरी तरह प्रश्न मुक्त है और मूर्खता युक्त है। जिस कुल्हाड़ी से अपना पैर काटा जाना है, भक्त उसकी खरीदारी से पहले दाम तक नहीं पूछते हैं। आपने अब तक जितनी बातें सुनी, आपको जितनी जानकारी मिली, उनमें कितने कॉमन फैक्टर्स हैं, कितना सिमिलर पैटर्न है। सबसे खतरनाक और सबसे कॉमन फैक्टर है हिंसा। बाबा और भक्तों की टोली किस हद तक इनसिक्योर है कि मामूली से मामूली बात पर उपद्रवी हो जाती है, हिंसक हो जाती है, और यही लोग खुद को कबीरपंथी कहते हैं। ऐसा कबीरपंथ जिसकी कीमत लोग अपनी जान गंवाकर चुकाते हैं। पूरी भक्ति का कॉन्ट्रैक्ट ही कितना महंगा है जिसमें आपके प्राण का कोई मूल्य नहीं है। एक फैक्टर का जिक्र हमने पहले ही कर दिया था कि एक इंसान का अपराध कितना भी बड़ा हो, उसकी करतूत कैसी भी हो, सफाई देने वाले सफाई देने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। वो किसी भी कीमत पर साबित करना चाहते हैं कि वो जिसकी वकालत कर रहे हैं वो गलत हो ही नहीं सकता। जहां उनका जस्टिफिकेशन काम नहीं करता, वो तर्क शून्य हो जाते हैं। वहां आता है एक सार्वभौमिक हथियार, धमकी। जैसे एक भक्त ने हमारे वीडियो पर लिखा, गुरुजी का आदेश होता लड़ने का तो तू आज बोल नहीं रहा होता वहां से। लिखने वाला ऐसी बात ऐसे लिखने से पहले एक बार भी नहीं सोचता कि पहले तो भक्त की क्रेडिबिलिटी गई, फिर उसके तथाकथित बाबा की वास्तविकता भी सामने आ गई। कितनी आसानी से कोई भी जान से मारने की धमकी देकर निकल जाता है। जो बाबा अपने प्रवचन में इंसानियत की पैरवी करता हो, उसके भक्त मार्केट में धमकी की लोडेड राइफल लेकर घूमते हैं। जहां खतरा लगा वहीं कुछ राउंड हवाई फायरिंग। एक और फैक्टर है प्रशासन और कानून का फैक्टर, क्योंकि ऐसे बाबा स्वघोषित परमेश्वर हैं और उससे ऊपर तो कुछ होता नहीं, लिहाजा इनके लिए पुलिस और प्रशासन का भी कोई खास मतलब नहीं है। अब कोई भी पूछ सकता है कि इतना बड़ा दावा कैसे किया जा सकता है। आसान जवाब है, जो बाबा हत्या के आरोप में जेल गया, जमानत पर बाहर आया, 5 साल के दौरान कोर्ट में एक भी तारीख पर हाजिर नहीं हुआ, वो अदालत और कानून का कितना ही सम्मान करता होगा। जब पुलिस गिरफ्तार करने आई तब भक्त उन पर ऐसे टूट पड़े कि पुलिस नहीं वो आतंकी हूं। यहां वो दलील भी सही साबित होती है कि बाबा और उसके भक्त पुलिस प्रशासन के लिए कैसी सोच रखते हैं। दिल्ली पुलिस के पूर्व डीसीपी थे लक्ष्मी नारायण राव। उनका एक बयान है जो भारत के बाबा विमर्श और रामपाल विमर्श का कंक्लूजन कहा जा सकता है। उनका बयान था, ताली दोनों हाथों से बजती है, ना तो बाबा दूध के धुले हैं और ना ही ऐसे संदिग्धों को महात्मा गुरुजी बनाने वाले लोग शरीफ हैं। बाबा को बड़ा आदमी और खुद को कंगाल बनाने में हमारा ही हाथ होता है। दूसरों के सिर पर ठीकरा फोड़ने से क्या फायदा। ये सब बातें जिम्मेदारी से बचने की होती हैं कि फला बाबा साधु के चक्कर में फंसकर हम बर्बाद हो गए, उसने हमें लूट लिया, उस महात्मा ने आश्रम में बुलाकर हमें सम्मोहित कर दिया। कोई बाबा किसी को घर बुलाने नहीं जाता है। पहली बात तो इन ढोंगियों को पूजा के काबिल हम ही बनाते हैं, और जब हमें ही ये लूटना शुरू कर देते हैं तो हम अपनी बर्बादी का ठीकरा इन बेसिर पैर के बाबाओं के सिर लादना शुरू कर देते हैं। सवाल ये है कि आखिर इन बाबाओं की गली गली गांव गांव गद्दियां कौन स्थापित करता है। जब जनता में ही कुछ लोग इन्हें भगवान बनाने पर तुले हों तो फिर इन्हें काबू कौन करेगा। आसाराम बापू से लेकर सतलोक वाले रामपाल दास और इनके जैसे और भी तमाम लोगों को देख लो। बाबाओं को कोसने दबोचने से पहले हमें उनको पकड़ना चाहिए जो ऐसे बाबाओं को बनाकर अपने और कानून दोनों के लिए सिरदर्द बनते हैं। मैं पहले इन बाबाओं को बाबा बनाने वालों को दोषी मानता हूँ, उसके बाद बाबा तो जो करते हैं तो पकड़े जाने के बाद जमाने के सामने आ ही जाता है। हमने अपने वीडियोस में अक्सर कहा है कि भारत में धर्म शुरुआत से ही संवेदनशील विषय रहा है। उस पर ऐसे बाबाओं का बाजार, समाज को समय समय पर सबूत के साथ सीख मिलती रही है कि बाबाओं का संसार कितना करप्ट है। फिर भी उनके भक्त मौसमी कीड़ों की तरह माहौल मुफीद होते ही बेशर्मी की सतह पर नजर आने लगते हैं। कुछ बाबाओं ने समाज को बेहतर बनाने में मदद जरूर की है,
पर वो मुख्य धारा समाज की विलासिता और भव्यता से बहुत दूर थे। कुछ संत हुए हैं ऐसे जिन्हें याद किया जाना, जिनका जिक्र किया जाना सार्थक है, पर अभी स्थितियां पूर्णतः विपरीत हैं। लोगों और लोगों में भी खास तौर पर भक्तों को समझना होगा कि भक्ति के रास्ते में अंधा होना सही नहीं है। ये बातें पहले भी लाख बार कही गई हैं, हम भी उन्हें दोहरा कर आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन ये बातें तब तक दोहराई जानी चाहिए जब तक बाबाओं के नाम पर होने वाला पागलपन, ढोंग और धोखा बंद नहीं होता।